Hi students, welcome to NCERT NEET Radar 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here in this video we are going to target all the states. स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कैटेगरी वाइज भी बताऊंगी क्योंकि कई कई स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट कैटेगरी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका अगर रैंक अप्रोक्सीमेटली उस रेंज में आता है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो यू आर इन द सेफ जोन एंड यू कैन है ना मूव फॉरवर्ड टू योर काउंसलिंग। एंड अदर देन द सेफ स्कोर या सेफ रैंक बेसिकली जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके अलावा कितने परसेंट और ऊपर बच्चा को काउंसलिंग करवाना चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस regarding counseling. Myself Arshpreet Kaur and I am your physics educator as well as counseling guide on this channel, that is NCERT NEET Radar 24/7. So बेटा जी, अगर आपको इन इम्पॉर्टेंट पूरे डाटा के पीडीएफ्स भी चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएगा। @physicscore के नाम से भी आप इस टेलीग्राम को सर्च कर सकते हैं। यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स है रिगार्डिंग काउंसलिंग सपोर्ट। नेक्स्ट बेटा जी, स्टार्ट करते हैं पहली स्टेट के साथ, दैट इज वेस्ट बंगाल। अगर आप वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं और आप नीट यूजी काउंसलिंग में एमबीबीएस को टारगेट कर रहे हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक, आई मस्ट से कि आप कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये जो पूरा एनालिसिस बनाया गया है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंक, नॉट ऑन द स्टेट रैंक, नॉट ऑन द कैटेगरी रैंक। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी रैंक पे नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर पूरा मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ। सो वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी में 38,000 से लेकर 40,000 के दरमियान अगर आपका रैंक है तो आप सेफ कैटेगरी में आपको एडमिशन मिल सकता है। और एक और डिस्क्लेमर पूरी वीडियो के लिए मैं आपको दे देती हूँ, ये जो मैंने रेंज बताई है उसके ऊपर के भी 5 से 10,000 रैंक वाले बच्चों को बैठना है काउंसलिंग में, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग वाले राउंड्स में ना बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि ऑल इंडिया कोटा वाले काउंसलिंग वाले कॉलेज की तरफ बढ़ूं या स्टेट वाले की तरफ बढ़ूं। ठीक है, तो कई सीट्स ना स्टार्टिंग में वेकेंट रह जाती हैं, तो आपको चांसेस रहते हैं वहां पे कॉलेज मिलने के। ठीक है, तो एक गुड प्रेफरेंस लिस्ट के साथ अगर आप जाते हो, स्टेट वाइज भी आप कॉलेज भरते हो बेटा जी गुड प्रेफरेंस के साथ, तो फॉर श्योर आपको चांसेस हैं कि कॉलेज मिल सकता है। तो अगर ये रैंक्स मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर के 5 से 10,000 वाले बच्चों को भी एडमिशन जरूर से बेटा चांसेस है मिल सकता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से चले। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस में बात करूं 94 से लेके 96,000, ओबीसी ए कैटेगरी की बात करूं 44 से 44.5,000, ओबीसी बी की 1,55,000 से लेकर 1,60,000, एसटी की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बेटा जी ओपन में 35,000 से 36,000, यहाँ पे फीमेल्स का अलग से कोटा होता है तो 40 to 42,000, ईडब्ल्यूएस में 42,000 से 50,000 फीमेल्स का, 48 से 48.5,000, ओबीसी का बेटा 53,000 से लेकर 53,200 के आसपास का कट ऑफ जा सकता है। फिर से आपको बोल रही हूँ, दीज आर ऑल इंडिया रैंक्स बेटा। ठीक है, फीमेल में 51.5 से लेकर 52,000, एससी में 2,15,000 के करीब से लेकर 2,20,000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप टारगेट कर सकते हैं बेटा, उत्तराखंड में आपको जो है एडमिशन मिल सकता है। 2.25 से लेकर 2.3 लाख फीमेल कैटेगरी का, एसटी की अगर बात करूं 2,30,000 से लेकर 2,35,000, फीमेल्स में 1,55,000 से लेकर 1,60,000 लाख, ये लैक्स हैं बेका। ठीक है, ये आपके लैक्स में आ जाते हैं रैंक्स। अच्छा, अब एक और बात बताती हूँ आपको, बेटा कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो ओपन है, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो क्लोज्ड होती हैं, तो वो आपका प्राइवेट कॉलेज की टर्म्स में होता है। ये हम जीएमसीज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर। ओके, फर्दर बेटा देयर आर सम स्टेट्स जिनमें आप टारगेट कर सकते हो लो बजट प्राइवेट कॉलेजेस में भी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था ओपन एंड स्टेट कॉलेजेस वाला, ओपन एंड क्लोज्ड स्टेट कॉलेजेस वाला, कि कहां कहां आपको एडमिशन मिल सकता है। उसका लिंक मैं आई बटन में पिन करवा रही हूं, उसको आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 28.5 से लेकर 29,000 के दरमियान बेटा जी रैंक अगर है तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 29.5 से लेकर 30,000, ओबीसी में 29 से लेकर 29.5, एससी में 1.
1.80 से लेकर 1.85 लाख के आसपास, एसटी में ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। त्रिपुरा में अगर बात करें तो बेटा देयर आर डिफरेंट है ना यहाँ पर कैटेगरीज। ओपन में बात करोगे 78 से 78.5, ईडब्ल्यूएस में 1.70 से 1.75 लाख, कैटेगरी 1 में 1.28 से 1.30, एक्स सर्विसमैन से 1.09 से 1.10 लाख, एंड एससी में बात करोगे 1.82 से लेकर 1.85 लाख के करीब अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो देयर आर चांसेस आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं। एसटी में बेटा 4.20 से लेकर 4.25 लाख। तेलंगाना में अगर आप बात करेंगे तो बेटा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1.48 से 1.50 लाख, बीसीसी में 2.28 से 2.30 लाख, बीसीए में 3 लाख अप्रोक्सीमेटली, बीसीबी में 1.88 से लेकर 1.90 लाख, बीसीई में 1.90 से 1.92 लाख, बीसीडी में 2.38 से लेकर 2.40 लाख, एसटी में बात करोगे तो 2.48 से 2.55, एसटी में बात करोगे तो 2.70 से लेकर 2.75 लाख। तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा जी अगर आपके रैंक्स जो है वो इस रेंज में आ रहे हैं तो तेलंगाना में आप जो है एडमिशन आपको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर किस तरीके से आपको कौन से कॉलेज को लिस्ट में ऊपर भरना है आपके रैंक के अकॉर्डिंगली, जहां पर आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सके अकॉर्डिंग टू योर रैंक। ठीक है, तो बेटा उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट बेटा वी हैव 2 प्रोडक्ट्स फॉर यू एंड वी आर देयर फॉर यू। बिल्कुल मिनिमल प्राइजेस में हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग, कोई सी भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हमारे इस प्रोडक्ट में ऑल टाइप ऑफ काउंसलिंग्स विल बी कवर्ड बेटा, विद द प्रॉपर गाइडेंस, विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, विद द प्रॉपर अलर्ट्स, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग हियर। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस काउंसलिंग प्रोडक्ट बेटा। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे यूजिंग द कोड प्रीत, PREET। आपको एक 1 प्रोडक्ट है जो 1999 का पड़ेगा और एक 1 प्रो है जिसमें एक एक्स्ट्रा बेटा जी आपको प्रूफ रीडिंग कॉल मिल रही है। सो वो प्रो वर्जन का पार्ट है बेटा, तो ये आपको 3500 का पड़ रहा है यूजिंग दिस कोड। इसके लिंक्स आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन मिल जाएंगे। अपने लिए, अपनी ड्रीम कॉलेज के लिए, अपने ड्रीम सीट के लिए इतना पैसा कंट्रीब्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, क्योंकि करोड़ों में फीस होती है। अगर मैं बात करूं एनुअली एक है ना, कई कॉलेजेस में तो इतनी ज्यादा बेटा जी 20-20, 25-25 लाख फीस होती है एनुअली। तो आप एक प्रॉपर कॉलेज में जाएं जहां पे आपको ज्यादा फीस भी ना भरनी पड़े, है ना, और आपका पूरा बजट भी जो है वो सही से बैठे। उसके लिए अगर आप इतना पैसा खर्च भी देंगे तो डजंट मैटर बेटा, क्योंकि आप एक सही गाइडेंस के थ्रू एक सही कॉलेज में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं, तमिलनाडु की। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 28 से लेके 30,000 के आसपास बेटा जी आपका जो रैंक है वो सेफ है। बीसी कैटेगरी में 60.5 से लेकर 61 के, बीसीएम कैटेगरी में 68.5 से लेकर 69 के, एमबीसी या डीएमसी। अब इन कैटेगरीज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बेटा, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ठीक है, 74.5 से लेके 75 के, एसटी में 2.43 टू 2.45 लाख, एससी में 1.73 से लेके 1.75 लाख, एंड एससीए कैटेगरी एक अलग से होती है यहाँ पे 2.68 से लेके 2.70 लाख। राजस्थान में अगर बात करें तो मेल और फीमेल्स की बेटा अलग अलग से मैंने कट ऑफ लिखी है, बिकॉज यहाँ पर अलग से कोटा होता है फीमेल्स का। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में बात करेंगे तो 24.5 से लेकर 25 के, और फीमेल्स का अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास ही कट ऑफ जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करोगे, मेल्स का 27.5 से लेकर 28 के, फीमेल्स का बेटा 27.5 के आसपास जाता है। ओबीसी का 25.5 से लेकर 26 के तक, एंड फीमेल्स का 25.9। एमबीसी कैटेगरी में अगर बात करेंगे 29 से लेकर 29.5 एंड फीमेल्स का 29 के आसपास। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी 1.40 से 1.45 लाख, एंड यहाँ पे फीमेल्स में 1.42 से 1.45 लाख। एसटी में बात करेंगे 1.75 से 1.78 लाख, एंड फीमेल्स की 1.78 से 1.80 लाख। एसटी ए कैटेगरी की 3.18 से 3.20 लाख, और इधर 3.15 से 3.19 लाख। बेटा इसका पूरा डिटेल पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन्ड है। अब मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, आपका जो स्टेट है वो जरूर से आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाइएगा विद योर स्कोर।
मैंने आपको प्रॉमिस किया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कि हर स्टेट का टॉप कॉलेज कौन सा है वो मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट में जो सबसे ऊपर रखना है वो मैं आज आपको बेटा जी शाम को प्रोवाइड करने वाली हूँ. सो मेक श्योर दैट आप उस टेलीग्राम चैनल का जरूर से पार्ट है, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में. नेक्स्ट अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो जेंडर में बेटा 26 से लेकर 26.5 के आसपास, ओबीसी में 23.5 से लेकर 24, ईडब्ल्यूएस में 26 से 26.5, एसटी में 1.08 से 1.10 लाख, एसटी में बात करेंगे 1.33 टू 1.35 लाख. पंजाब में अगर बात करोगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी 37.5 से 38, ईडब्ल्यूएस में 56.5 से 57, ओबीसी में 52 टू 52.2, एसटी एससी में बात करोगे 1.88 टू 1.90 लाख. टीए, यहाँ पे एसटी कैटेगरी नहीं होती है बेटा, यहाँ पे टीए कैटेगरी होती है पंजाब में, तो इसमें 1.28 से लेकर 1.30 लाख. बीसी कैटेगरी में 42.5 से लेकर 43 के तक. बीए के बैकवर्ड एरिया, यहाँ पे कैटेगरी होती है बैकवर्ड एरिया की, तो उसमें 38.5 से लेके 39 के तक आपकी जो है रैंक्स जा सकते हैं. ठीक है. उड़ीसा में अगर बात करेंगे ओपन में 34 से लेकर 34.2, ईडब्ल्यूएस में 33 से लेकर बेटा जी 33.5 के तक, ओबीसी में बात करोगे 34.5 से लेकर 34.8 तक, एससी में बात करोगे 1.38 टू 1.40 लाख, एसटी में बात करोगे 3.28 से लेकर 3.30 लाख तक आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है. ठीक है. सो अगर अपन महाराष्ट्र में चले जाते हैं तो महाराष्ट्र में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटा. अगेन आई एम सेइंग किस कोटा के हिसाब से आपका कहाँ चांसेस ब्राइट बनते हैं, कौन से कॉलेज कौन से स्टेट में, एंड उस पर्टिकुलर स्टेट के भी किस कॉलेज में आपका एडमिशन मिलने के चांसेस ब्राइट है. सो फॉर दैट यू नीड अ प्रॉपर काउंसलिंग सपोर्ट. आप रैंडम लोगों के साथ जुड़िए मत बेटा. सिर्फ मेरी एक बात समझ के देखिएगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप चाहे 10 जगह से पढ़ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होता है, जो एनसीईआरटी होती है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो आप फिर भी सीख सकते हैं. बट जो काउंसलिंग का प्रोसेस रहता है ये आपको ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने के लिए. और पिछले साल ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा जो है बेटा दूर दूर के रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिला है. वो रीजन यही, अभी मैं दिल्ली की आपको दिखाऊंगी, दिल्ली के केस में यही चीज हुई थी पिछले साल भी, कि ऊपर वाले जो सीट्स थे वो छूट गए थे, है ना, एंड फिर अगले वाले बच्चे को एडमिशन मिल गया था. तो देर आर चांसेस कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रखी है, एक प्रॉपर तरीके से आप गाइडेंस के साथ चल रहे हैं, तो आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. सो फॉर दैट काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप जरूर से बेटा जी कोई भी कंजूसी मत करें, है ना. और यूजिंग दिस कोड आपको जस्ट 1999 में बेसिक प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्रो वर्जन आपको 3400 के आसपास, 3499 के आसपास मिल रहा है. ठीक है. इसके फर्दर आपके पास कॉइन्स वगैरह हैं तो और ज्यादा डाउन हो जाएगा. तो जस्ट थिंक अबाउट दैट. ठीक है. एंड ऑन द अर्ली बेसिस, बिकॉज हम लिमिटेड एडमिशन ही ले रहे हैं, तो दैट मस्ट बी क्लोजिंग वेरी सून. ओके. अनरिजर्व्ड कैटेगरी की अगर बात करूं तो 47.5 से 48, ईडब्ल्यूएस में 70.5 से 71, ओबीसी में 4.53 से लेकर 4.55 के, एससी में बात करोगे 1.53 से लेके 1.55 लाख. तो बेटा एसटी में बात करोगे 3.60 से 3.62 लाख. एसईबीसी अलग कैटेगरी होती है, वीजे अलग कैटेगरी होती है, एनटीसी अलग कैटेगरी होती है, एनटीबी अलग कैटेगरी होती है. तो इनके रिस्पेक्टिवली ये कट ऑफ जाने के चांसेस हैं. ठीक है. 65 से लेके 65.5 लाख, 94.5 से लेके 95 के, 64.5 से लेके 65 के, 1.33 से लेके 1.15 लाख. ठीक है. मध्य प्रदेश में अगर बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी 51.5 से लेके 52 के, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 58.5 से लेके 60 के, ओबीसी की बात करोगे 54.5 से लेके 55 के, एससी की बात करोगे 1.88 से लेके 1.90 लाख, एसटी की बात करोगे 4.15 से लेके 4.20 लाख. ठीक है. केरला में बात करते हैं. केरला में ओपन में अगर आप बात कर रहे हो एसएम में, तो बेटा 28.5 से लेके 29 के, ईडब्ल्यूएस में 35.5 से लेके 36 के, ओबीसी में बात करोगे एससी बीसी ईजेड अलग कैटेगरी है बेटा, 27 से लेके 27.5 के, एसटी में बात करोगे 1.78 से 1.80 लाख, एसटी में बात करोगे 3.48 से लेके 3.50 लाख. ठीक है. कर्नाटका में बात करोगे कैटेगरी 1 76.5 से लेकर 77 के, कैटेगरी 2A की बात करेंगे तो 77 से लेकर 77.5 के, कैटेगरी 2B की बात करेंगे 69.5 से लेकर 70 के, कैटेगरी 3A की बात करेंगे 66 से लेकर 66.2 के, कैटेगरी 3B 66 से लेकर 66.3 के, जीएम एससी या एसटी कैटेगरी की अगर बात करें 63 से 63.1 के, 1.73 से 1.75 के, 1.65 से लेकर 1.66. बेटा जी इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे के की जगह लाख आएगा. ठीक है.
यहाँ पे के की जगह लैख आएगा। ओके, सो ये बेसिकली बेटा जी आपकी रहेंगी कर्नाटका की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं झारखंड की, झारखंड में बेटा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 29.5 से लेके 30 के, ईडब्ल्यूएस में 40 से 40.5 के, ओबीसी 1 कैटेगरी की अगर बात करें 31.5 से 32 के, ओबीसी 2 में 30.5 के, एससी की बात करूंगी 1.88 से 1.90 लाख, एसटी कैटेगरी की 4.18 से लेकर 4.20 लाख। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप बात करोगे अनरिजर्व्ड की तो 27.5 से 28 के बीच में अगर आपका रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, आई मस्ट से दिस इज ऑल इंडिया रैंक, दिस इज नॉट कैटेगरी रैंक बेटा। ईडब्ल्यूएस में 3.5 लाख, ओबीसी में 1 से 1.02 लाख के आसपास, इसके ऊपर भी 5 से 10 हजार अगर रैंक आता है तो आप जरूर से काउंसलिंग में बैठिए। एससी में बात करेंगे 2.63 से 2.65 लाख, एसटी 1 कैटेगरी 2.18 से 2.20 लाख, एसटी 2 कैटेगरी की अगर बात करें 1.38 से 1.40 लाख। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बेटा जी ओपन में 77.5 से 78.5, ईडब्ल्यूएस में 1.02 से 1.05 लाख, ओबीसी में 75 से 77 के, एससी में बात करूंगी 1.43 से लेकर 1.50 लाख, एसटी में बात करूंगी 1.15 से लेकर 1.20 लाख, बैकवर्ड एरिया की अगर बात करेंगे 1.38 से 1.40 लाख। ठीक है, हरियाणा में आ जाइए, हरियाणा में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 24.5 से 25,000 के बीच में यू आर इन द सेफ रैंक। ईडब्ल्यूएस में बेटा जी द रेंजेस 21 से लेकर 21.5, बीसीबी कैटेगरी 20 टू 20.2, बीसीए कैटेगरी 27.5 से 28,000, एससी कैटेगरी 1.38 से 1.40 लाख, एससीडी डिप्राइव। ठीक है, देन दिस इज बेसिकली 1.58 टू 1.60 लाख। ठीक है, गुजरात में आ जाइए, गुजरात में ओपन में 28 से 28.2 के आसपास अगर आपका रैंक है थाउजेंड्स में, सो यू कैन गेट अ सीट है। एसई बीसी कैटेगरी में 38 टू 40,000, ईडब्ल्यूएस में बेटा जी 31 से लेके 31.2, एससी में बात करूंगे 84 से लेके 84.5, एसटी में बात करूंगे 3.18 से लेके 3.20 लाख। ठीक है जी, आई होप आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी बेटा। एक एक वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में, आपके सामने लेकर आने में सच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बेटा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयरिंग द वीडियो, एटलीस्ट जस्ट शो सम सपोर्ट सो दैट आई कैन हेल्प यू इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस थ्रू आउट। एंड मैं फिर से आपको बोल रही हूँ बेटा, अपने लिए, अपनी सीट के लिए आप अगर जरा से 2,000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए भी खर्च देते हैं ना यार, तो अभी आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये 2,000 बहुत ज़्यादा है ना, काउंसलिंग का अगर बेसिक प्रोडक्ट की मैं बात करूं। बट मैं फिर से बोलूँगी कि आप किसी गलत गाइडेंस में मत जाइएगा बेटा। देयर आर पर्सन्स जो 15-15, 20-20, 30-30, 35-35 हज़ार भी ले लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट देम। ठीक है, ट्रस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ देयर विद यू, है ना, विच इज़ देयर for you always, for your preparation, after preparation till you get your dream seat। ठीक है, नेक्स्ट अगर गोवा की बात करें बेटा जी तो ओपन में 84.5 से लेके 85,000, ईडब्ल्यूएस में 2 लाख अप्रोक्सीमेटली, ओबीसी में 2.4 से लेके 2.5 लाख, एससी में बात करेंगे 2.78 से 2.8 लाख के आसपास, एसटी में बात करेंगे 3.28 से लेके 3.30 लाख के आसपास बेटा जी जो आपकी है वो सीट के जाने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाइए, दिल्ली में बात करेंगे। अब दिल्ली में बेटा यहाँ पर ना 8.3 से 8.5 के मैंने आसपास लिखा है अनरिजर्व्ड की, ईडब्ल्यूएस की 15.5 से लेके 16 के, ओबीसी में 13.5 से 14 के, 1.32 से 1.35 लाख एससी की और 2 लाख अप्रोक्सीमेटली एसटी की। अच्छा, पिछले साल के अगर ट्रेंड देखें ना तो पिछले साल एक्चुअली में कुछ सीट्स ऊपर वाली खाली रह गई थी, खाली रह नहीं गई थी, खाली छोड़ दी थी बच्चों ने, है ना, उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज को पहले ऑप्ट कर लिया था। तो बेटा जी यहाँ पर ना इससे लो रैंक वालों को भी एडमिशन मिल गई थी, बट वो पिछले साल की कहानी थी, पिछले साल सब कुछ डिले था। इस साल बेटा किस टाइम पर स्टार्ट होती है काउंसलिंग, क्या प्रोसेस रहता है ओवरऑल, उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, बट फिर से बोल रही हूँ, ये एक जो रैंक मैंने बताया, अब मैं अगर 9,500 के रैंक की भी बात करूँ, उसको भी बैठना है दिल्ली की काउंसलिंग में, ऐसा नहीं है ना, स्टेट काउंसलिंग में दिल्ली के कॉलेज के लिए उसको बैठना है, बट उसको प्रेफरेंस क्या भरनी है उसके लिए आप हमारे गाइडेंस के साथ जुड़िए। ठीक है, गो विद आवर काउंसलिंग प्रोडक्ट, उसके साथ
आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, यू विल गेट हेल्प आउट ऑफ इट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर बात करती हूँ, ईडब्ल्यूएस में बेटा 3.78 से 3.80, कैटेगरी 1 6.08 से 6.10 लाख, कैटेगरी 2 2 लाख, कैटेगरी 3A 5 लाख, कैटेगरी 3B 4.88 से 4.9 लाख, कैटेगरी 3AB 4.93 से 4.95 लाख, कैटेगरी 4 2.48 से 2.50 लाख, कैटेगरी 5 2.80 से लेके 2.83 लाख। आंध्र प्रदेश अनरिजर्व में 89.5 से 90 के, डीसीबी में 1.13 से लेके 1.15 लाख, बीसीडी में 4.48 से 4.50 लाख, बीसीए में बेटा जी 1.09 से 1.10 लाख, बीसीए में 1.29 से 1.30, बीसीएफ में 1.38 से लेके 1.40, एसटी में बेटा 2.38 से 2.40 लाख, एसटी में एससी में बेटा जी 2.33 से लेके 2.35 लाख, ठीक है। दीज आर ऑल इंडिया रैंक्स, ये कैटेगरी वाइज रैंक्स नहीं है बेटा जी। असम में अगर बात करें ओपन में 71.5 से 72 के, ईडब्ल्यूएस में 69.5 से 70 के, ओबीसी में 2 लाख अप्रोक्सीमेटली, एससी में 1.89 से 1.90, एसटी एच कैटेगरी बेटा 4 लाख, एसटीपी कैटेगरी तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख तक का भी है तो आपको मिल सकती है। बिहार में आ जाइए, बिहार में कंपटीशन हाई है बेटा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो कट ऑफ थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, और बिहार में पिछली बार काउंसलिंग डिले हुआ था, सो बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में सीट लिया था तो इसीलिए उसका कट ऑफ डाउन गया था। तो इस साल ऐसा नहीं हो सकता बेटा, है ना। या हम बोल सकते हैं कि अभी हम कुछ ऐसा एज सच प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जो सेफेस्ट ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका अनरिजर्व में 25 से लेके 25.5 है तो यू कैन गेट एडमिशन, ईडब्ल्यूएस में 26.5 से 27 के, बीसी कैटेगरी में 25.5 से 26 के, ईबीसी में 26 से 26.2, एससी में 1.58 से 1.60, एसटी में अगर बात करूं 1.43 से लेकर 1.45, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्कोर। अगर आपका बिहार में ये रेंज है बेटा, ये अब कॉमन सेंस है, कई कई बार ऐसा हो सकता है कि लिखते लिखते एससी एसटी कैटेगरी में शायद के लिखा गया हो तो ये लैक्स में ही होंगे, नॉट इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये मेक श्योर रखना कि किसी गलत फहमी में मत रहना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चंडीगढ़ में बात करें ओपन में 38.5 से 40 के, एससी में बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 2.02 लैक्स के आसपास। छत्तीसगढ़ में बेटा जी ओपन में 79.5 से लेकर 80,000, ईडब्ल्यूएस में 1.33 से लेके 1.35 लाख, ओबीसी में 84 से 84.5 लाख, एससी में 2.13 से लेके 2.15 लाख, एसटी में बात करोगे 4.48 से लेकर 4.50 लाख तक आपको एडमिशन मिल सकता है। लास्ट अगर हम बात करें दादरा एंड नगर हवेली दमन एंड दीव में अनरिजर्व्ड में बेटा 1.23 से लेके 1.25 लाख, ईडब्ल्यूएस में 4.33 से 4.35 लाख, ओबीसी में 6.48 से 6.5 लाख, एससी में 2.33 से 2.35 लाख, एसटी में 6.48 से लेके 6.50 लाख। अब इसके हिसाब से जो आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे ना कि यहाँ इतने रैंक पे मैम इतना रैंक है, इतने मार्क्स है मैम, इस स्टेट में एडमिशन मिल जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा बेटा थ्रू आउट, ये जानने में, ये समझने में कि आप अगर सेफ जोन में हैं तो आप रिस्पेक्टिवली अपनी स्टेट काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर फर्दर गाइडेंस, फॉर फर्दर है ना प्रेफरेंस लिस्ट गाइडेंस या कौन सी काउंसलिंग में बैठना है, किस क्या टाइमलाइंस रहने वाली हैं, क्योंकि हर एक स्टेट का बेटा अलग टाइमलाइन रहता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर दैट यू वांट टू बी अपडेटेड, तो आपको हम अलर्ट्स भी दे रहे हैं इस काउंसलिंग प्रोडक्ट में। यू आर गेटिंग एवरीथिंग बेटा जी, कंप्लीट गाइडेंस इन दिस प्राइस, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर द वन प्रोडक्ट और वन प्रो प्रोडक्ट यूजिंग दिस कोड प्रीत PREET। इसी कोड के साथ बेटा जी आपको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिलेगा, ठीक है जी। सो फॉर काउंसलिंग सपोर्ट फर्दर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर से जुड़िए, @physicscore इज द ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू नीड टू ज्वाइन। सो आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। जुड़े रहिए बेटा जी हमारे चैनल के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच गाइडिंग वीडियोस।